हेलो एवरीवन, जो इस बार ज्योग्राफी यानी भूगोल का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग 10 ईयर्स के प्रीवियस क्वेश्चन को कवर करेंगे। जी हाँ, जैसा कि आप सबको पता ही है, अभी बिहार बोर्ड का रूल है कि जो 10 ईयर्स प्रीवियस जो क्वेश्चन होते हैं वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी हाँ, अगर आप इस 10 मॉडल सेट को देख लेते हैं, 10 ईयर्स का क्वेश्चन बैंक को देख लेते हैं, तो आपको एग्जाम में बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और खास करके उन स्टूडेंट के लिए है जिनका ज्योग्राफी का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर इस क्लास को कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में जी हाँ बिल्कुल अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। तो आपको क्या करना है, क्लास तक बने रहना है और मैं जितने भी आपको यहाँ पे 10 ईयर्स का जो मॉडल सेट कवर कराऊंगा आपको सारे को देखना जरूरी है। जी हाँ, और आपको अगर क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जितनी भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। और मैं इसी तरह जितने भी सारे सब्जेक्ट है आपका, मैं सब्जेक्ट बारी बारी से आपको एग्जाम से पहले मैं सारे क्वेश्चन बैंक को 10 ईयर्स का क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट करा दूंगा। आपको सारे क्लास को करने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ, आपको लिंक को क्लिक करके जुड़ जाना। मैंने लाइव कमेंट में ही पिन कर दिया, आप वहां से भी डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। जी हाँ, ताकि जितनी भी क्लासेस होंगी सबका लिंक वहां पे डाल दिया जाएगा, आप वहां से डायरेक्टली क्लास में जुड़ सकते हैं। तो टेलीग्राम में हर हाल में जुड़ जाना, और हम लोग यहाँ बिना टाइम को वेस्ट किए हुए क्लास की ओर चलते हैं। और आपको क्लास तक बने रहना और आपको साथ साथ में आंसर बताते चलना। जी हाँ, आपको इस क्लास को किसी भी हाल में मिस नहीं करना है। जी हाँ, क्योंकि आप सबको पता ही है कि जो 10 ईयर्स प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं वहीं से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे बाहर नहीं आता है। तो आप लोग क्वेश्चन को देखिए और फटाफट कमेंट बॉक्स में साथ साथ में आंसर बताते चलेगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर में, और यहाँ पे राइटर से आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस नगरीय समूहन में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है। जी हाँ, कौन सा नगरीय समूहन है, तो यहाँ पे आपको राइटर से बताने हैं। वेरी गुड, यहाँ पे आंसर सबका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं मुंबई में, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ भी चुका है। चलिए, आप क्वेश्चन नंबर 2 भी देखिएगा, और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिसको आपने बार बार पढ़ चुका है, भी आपको पढ़ना है। जी हाँ, क्योंकि अगर आप जितना पढ़ेंगे आपके दिमाग में उतनी ही अच्छी तरीके से याद रहेगा। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है। जी हाँ, तो किसकी साक्षरता दर उच्चतम है, यानी भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं लक्षद्वीप। चलिए, आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 3 का करेक्ट होगा। वेरी गुड, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है, रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी है। जी हाँ, तो किसने दी है, यहाँ पे 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं टेलर ने, यानी ग्रिफिथ टेलर ने दी है। चलिए, तो आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा और राइट आंसर बताइएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किसमें नगरीकरण सर्वाधिक पाया गया है। जी हाँ, कौन सा देश है जिसमें नगरीकरण सर्वाधिक पाया गया है, यहाँ पे राइट आंसर बताने हैं। वेरी गुड, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं बेल्जियम में। चलिए, तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, और आप लोग राइट आंसर बताइए 5 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पिलानी नगर का संबंध है। जी हाँ, तो पिलानी नगर का संबंध किससे है, यहाँ पे राइट आंसर बताने हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, शैक्षिक नगर से है। तो यहाँ पे हम लोग स्पीड में कवर करेंगे। जी हाँ, क्योंकि स्पीड में कवर करेंगे, क्योंकि हम लोग 10 मॉडल सेट को कवर करना है, तो आपको स्पीड में आंसर बताते चलना है साथ साथ में कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल नहीं है। जी हाँ, तो कौन सा रबी फसल नहीं है, तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, चावल ये रबी फसल नहीं है। चलिए, तो आप क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है 7 में, और राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। जी हाँ, तो कौन सी रोपण फसल नहीं है, तो यहाँ पे 7 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। वेरी गुड, यानी ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे डी में गेहूं। जी हाँ, गेहूं क्या है, ये रोपण फसल नहीं है, यानी ये गहन निर्वहन कृषि है। चलिए, तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 8 का करेक्ट होगा। वेरी गुड, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है। जी हाँ, तो कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है, तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कृषि। जी हाँ, अगर क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग तो क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा ताकि आपको साफ साफ दिख सके। क्या बोला जा रहा है 9 में, जवाहरलाल नेहरू नहावा यानी सेवा पत्तन है। जी हाँ, तो कहाँ पे है ये, तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं मुंबई में है। चलिए, तो आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला जा रहा है 10 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 10 का करेक्ट होगा। भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितने हैं। जी हाँ, कितने परमाणु ऊर्जा स्टेशन है भारत में, तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं 8 है। चलिए, तो आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला जा रहा है 11 में, फटाफट राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में कौन सा अधात्विक खनिज है। जी हाँ, तो कौन सा अधात्विक खनिज है, आप सबको पता है, यानी जो अभ्रक है ये क्या है, अधात्विक खनिज है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो आप क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा। अगर जिनको हिंदी में परेशानी है तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में दिया हुआ है। चलिए, तो आप क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र है। जी हाँ, किस क्षेत्र यानी किस राज्य में है इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र, तो यहाँ पे 12 का ऑप्शन नंबर डी यानी राजस्थान बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो आप क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है 13 में,
नागपुर योजना का संबंध है। जी हाँ, तो नागपुर योजना का संबंध किससे है, हम लोगों ने बार बार पढ़ चुका है कि सड़क परिवहन से, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला जा रहा है 14 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कॉफी, चना, कपास इत्यादि डैश फसल है। जी हाँ, ये सारे कौन सी फसल है, तो 14 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, ये सारे क्या है, नगदी फसल है। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन 15 क्या बोला जा रहा है, और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्न में से सर्वाधिक जनघनत्व का क्षेत्र कौन सा है। जी हाँ, कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी दक्षिण एशिया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 16 में करेक्ट होगा। निम्नलिखित देशों में कौन सा आसियान का सदस्य देश नहीं है। जी हाँ, कौन सा यहाँ पे आसियान का सदस्य देश नहीं है, तो 16 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, बांग्लादेश नहीं है। चलो तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन नंबर 17 में करेक्ट होगा। कौन सा औद्योगिक अवस्थापना का कारक नहीं है। जी हाँ, कौन सा कारक नहीं है औद्योगिक अवस्थापना का, तो मैं 17 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, वनस्पति। चलिए आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला जाए 18 में, और फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। किस राज्य में सबसे कम अनुसूचित जनजाति है। जी हाँ, तो कौन से राज्य में सबसे कम अनुसूचित जनजाति है, तो यहाँ पे 18 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, गोवा में सबसे कम है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 19 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 19 में, और फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मुंबई हाई प्रसिद्ध है। जी हाँ, तो किसके लिए मुंबई हाई प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी पेट्रोलियम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 20, और फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, भारत के किस राज्य में विजयनगर इस्पात संयंत्र स्थित है। जी हाँ, तो भारत के कौन से राज्य में है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, कर्नाटक में है। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आईटीडीपी का संबंध है। जी हाँ, तो आईटीडीपी का संबंध किससे है, चलिए तो बिना ऑप्शन के राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी में क्या है, समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम। जी हाँ, तो आईटीडीपी का संबंध समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम से है। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, और आप लोग राइट आंसर बताइए 22 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बालाघाट प्रसिद्ध है। जी हाँ, तो बालाघाट किसके लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे राइट आंसर बताने हैं, तो 22 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 23 को देख लीजिए क्या बोला है 23 में, और फिर राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूती वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। जी हाँ, कौन सा है यहाँ पे, तो 23 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, गुजरात। जी हाँ, ये सूती वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 24 को देख लीजिए, और मैं जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन आपको कवर करा रहा हूँ, जी हाँ, आपको साथ साथ में याद कर लेना, आपको भूलना नहीं है। अगर हो सके तो आप दोबारा भी क्लास को कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको हर हाल में याद कर लेना, आपको भूलना बिल्कुल भी नहीं है। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, इनमें से कौन लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित है। जी हाँ, कौन सा लौह इस्पात कारखाना है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी विशाखापत्तनम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो आप क्वेश्चन नंबर 25 को देख लीजिए क्या बोला जाए 25 में, और यहाँ पे राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे है, मिकिर पहाड़ी अवस्थित है। जी हाँ, कौन से राज्य में मिकिर पहाड़ी अवस्थित है, तो 25 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, असम राज्य में है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 26, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 26 में करेक्ट होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 किन्हें मिलाता है। जी हाँ, तो किन्हें मिलाता है, तो यहाँ पे 26 में ऑप्शन नंबर बी यानी दिल्ली को कोलकाता से मिलाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 27, और आप लोग राइट आंसर बताइएगा कौन सा ऑप्शन 27 में करेक्ट होगा। गद्दी जनजाति पाई जाती है। जी हाँ, तो कौन से राज्य में गद्दी जनजाति पाई जाती है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी हिमाचल प्रदेश बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड, तो देख लेंगे आज आखिरी क्वेश्चन यानी इस मॉडल सेट का क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 28 में, और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति भारत में सबसे अधिक है। जी हाँ, कौन सी जनजाति है, यहाँ पे 28 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, गोंड। जी हाँ, तो हम लोगों ने जो मॉडल सेट 1 है यानी जो क्वेश्चन बैंक का जो मॉडल सेट 1 है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, और हम लोग यहाँ पे देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन मॉडल सेट को। इस तरह मैंने आपको जो बताया कि हम लोग 10 मॉडल सेट को कवर करेंगे, जो कि आपका 10 ईयर्स का प्रीवियस क्वेश्चन बैंक है, तो आपको सारे को देखना जरूरी है। तो अभी क्लास को आपके लास्ट तक बने रहना है। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पे मॉडल सेट 2 की ओर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मॉडल सेट 2 आ चुका है। जी हाँ, तो हम लोग अब मॉडल सेट को देखते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर, और आप लोग इसी तरह साथ साथ में आंसर बताते चलेगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 भी स्क्रीन पे आ चुका है। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन 1 में, चलिए फटाफट ऑप्शन को देखिए और कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है। जी हाँ, तो एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है, यहाँ पे 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं यानी रेड जेल। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेंगे क्या बोला जाए 2 में, फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 2 का करेक्ट होगा। भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है। जी हाँ, कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है, आप सबको पता ही है कि 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
चलिए तो आप क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 3 में, और यहाँ पे राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 3 में करेक्ट होगा। वेरी गुड। तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। कृषि के निम्नलिखित प्रकारों में से किसमें मुख्यतः रसदार फलों की खेती की जाती है। जी हाँ, तो मैंने आपको बार बार बता चुका है कि जो भूमध्य सागरीय कृषि होती है उसमें रसदार फलों की कृषि की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आप क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 4 में, और फिर राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा होगा। निम्नलिखित देशों में कौन सा आसियान का सदस्य देश है। जी हाँ, कौन सा यहाँ पे आसियान का सदस्य देश है। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यानी सी करेक्ट हो जाएगा, यानी ब्रूनेई। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, और आप लोग राइट आंसर बताइए 5 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी नदी है। जी हाँ, कौन संसार की बड़ी नदी है, तो आप सबको बताइए नहीं, नील नदी है क्या है, संसार की सबसे बड़ी नदी है। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, और राइट आंसर बताइए 6 में कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा नदी का प्रमुख प्रदूषक है। जी हाँ, कौन सा नगर है जो गंगा नदी का सबसे बड़ा प्रदूषक। जी हाँ, तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कानपुर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, और आप लोग राइट आंसर बताइए 7 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड। क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे। किम्बरले क्यों विख्यात है। जी हाँ, तो किम्बरले क्यों फेमस है, तो यहाँ पे 7 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि हीरा के लिए फेमस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए क्या बोला जाए 8 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। किस अवस्था तक मानव शैशव काल की अवस्था में रहता है। जी हाँ, तो किस अवस्था तक रहता है, तो यहाँ पे 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 15 वर्ष तक रहता है। जी हाँ, कुछ बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर आप पढ़ाते हैं लेकिन बहुत स्पीड में पढ़ाते हैं। जी हाँ, मेरा स्पीड में पढ़ाने का रीज़न है क्योंकि आपका एग्जाम टाइम बहुत ही कम है और आपको ज़्यादा पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जी हाँ, क्योंकि आपका एग्जाम है, आपको कम समय में आपको ज़्यादा कवर करने की कोशिश करना है। जी हाँ, इसलिए मैं स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सा मैनेज कर लेना। अगर आपको समझने में परेशानी हो रही है तो आप लोग स्पीड है इसको आप स्लो कर सकते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिएगा क्या बोला जा रहा है 9 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस देश में मानव विकास का स्तर ऊंचा नहीं है। जी हाँ, तो किसमें ऊंचा नहीं है, तो 9 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी जिबूती, इसमें क्या है, मानव विकास का स्तर यानी ऊंचा नहीं है। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है क्या बोला जा रहा है। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या डैश कहती है। जी हाँ, तो जनसंख्या क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए क्या बोला जा रहा है, और राइट आंसर बताइए फिर कौन सा करेक्ट होगा। निम्नलिखित देशों में किसमें सर्वाधिक लिंग अनुपात पाया जाता है। जी हाँ, तो किसमें सर्वाधिक लिंग अनुपात पाया जाता है, हम लोगों ने बार बार पढ़ चुका है कि जो लाइटविया है इसमें यानी सर्वाधिक लिंग अनुपात पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 12, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। रूस के टुंड्रा भाग में रहने वाली आदिम जाति इनमें से कौन है। जी हाँ, तो इनमें से कौन सी आदिम जाति है जो रूस के टुंड्रा भाग में रहती है, तो 12 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं याकूत। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए क्या बोला है 13 में, और फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 13 में करेक्ट होगा। वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW के आविष्कारक कौन है। जी हाँ, कौन इसके आविष्कारक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं टिम बर्नर्स ली। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला जा रहा है। चलिए क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था। जी हाँ, कब स्वेज नहर का निर्माण हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए यानी 1869 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 15 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन प्रथम भारतीय उपग्रह है। जी हाँ, कौन प्रथम भारतीय उपग्रह है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं आर्यभट्ट, ये क्या है, भारत का प्रथम भारतीय उपग्रह है। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 16, और फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 16 में करेक्ट होगा। एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती धारावी कहाँ स्थित है। जी हाँ, कहाँ है सबसे यानी मलिन बस्ती, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं भारत के मुंबई राज्य में स्थित है। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, फिर राइट आंसर बताइए 17 में कौन सा करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्राचीनतम सुविकसित नगर पाई गई है। जी हाँ, तो कौन से क्षेत्र में पाई गई है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई है। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 18, फिर आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है क्या बोला जा रहा है। ब्लास निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है। जी हाँ, यानी ब्लास का जो पूरा नाम है वो विडाल डी ला ब्लास है। जी हाँ, तो वो किससे संबंधित है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं संभववाद से संबंधित है। चलिए तो आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19, फिर राइट आंसर बताइए 19 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक नगर है। जी हाँ, कौन सा शैक्षिक नगर है, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जो रुड़की है ये क्या है, शैक्षिक नगर है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला जाए 20 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा।
भारत के जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियों की प्रकार पाई जाती है? जी हाँ, किस प्रकार की पाई जाती है? तो यहाँ पे 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, गुच्छित बस्तियां पाई जाती है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 और आप लोग राइट आंसर बताइए 21 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ है? जी हाँ, कहाँ है सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना? तो ऑप्शन नंबर ए यानी जामनगर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला जा रहा है 22 में हेमाटाइट एस्क से किस धातु का उत्पादन होता है? जी हाँ, तो कौन से धातु का उत्पादन होता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी जो हेमाटाइट है ये लोहा का ये क्या है? एस्क है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी लोहा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आप क्वेश्चन नंबर 23 को देख लीजिए क्या बोला जाए 23 में, फिर राइट आंसर बताइए। भारत का हुगली औद्योगिक प्रदेश किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, तो कौन से राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 24 और राइट आंसर बताइए 24 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जी हाँ, कौन इसका अध्यक्ष होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी प्रधानमंत्री करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला जाए 25 में। वेरी गुड, आ चुका है क्वेश्चन स्क्रीन पे। फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा पत्तन है? जी हाँ, कौन सा भारत का सबसे बड़ा पत्तन है? तो 25 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, मुंबई पत्तन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए क्या बोला जाए 26 में। वेरी गुड, राइट आंसर बताइए। भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? जी हाँ, कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो 26 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 17 मंडलों में किया गया है। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला जाए 27 में। निम्नलिखित में से किस गैस को लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है? जी हाँ, हम लोगों ने पढ़ा है कि जो नाइट्रोजन गैस है उसको लाफिंग गैस कहा जाता है। जो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे आखिरी क्वेश्चन आज की इस मॉडल सेट 2 का। तो राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे 28 में करेक्ट होगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ने का परिणाम है? जी हाँ, तो इसका बढ़ने का यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ने का कौन सा परिणाम है? तो 28 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, भूमंडलीय तापमान में वृद्धि। जी हाँ, जिसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। जी हाँ, तो हम लोगों ने मॉडल सेट 1 और मॉडल सेट 2 को भी कर लिया। इसी तरह मैंने जो आपको बताया कि हम लोग टोटल 10 ईयर्स के क्वेश्चन बैंक को कवर करेंगे। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पे मॉडल सेट 3 की ओर, और आप लोग इसी तरह क्लास तक बने रहिएगा। अगर आपने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में आपको हर हाल में शेयर कर देना। जी हाँ, ताकि वो भी क्लास का बेनिफिट उठा पाए। चलिए तो फिर देखते हैं हम लोग यहाँ मॉडल सेट 3 की। तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि जो मॉडल सेट 3 है वो आ चुका है। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर की ओर, और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फटाफट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए देखिए देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले मुझे कमेंट बॉक्स में मिलता है। वेरी गुड, भारत में निम्नलिखित प्रवास धाराओं में प्रमुख है? जी हाँ, तो कौन निम्नलिखित प्रवास धाराओं में प्रमुख है? तो आप सबको पता है कि जो प्रवास होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, यानी ग्रामीण से नगरीय होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए क्या बोला जाए क्वेश्चन नंबर 2 में, और राइट आंसर बताइए। फूल के कृषि को डैश कहते हैं? जी हाँ, तो फूल के कृषि को क्या कहते हैं? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है 3 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। निम्नलिखित नगरों में कौन सा नगर नदी के तट पर स्थित नहीं है? जी हाँ, कौन सा नगर स्थित नहीं है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल ये नदी के तट पर स्थित नहीं है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है 4 में। वेरी गुड, तो यहाँ पे राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के क्षेत्र कहलाते हैं? जी हाँ, तो शीतोष्ण घास के क्षेत्र क्या कहलाते हैं? तो दक्षिण अमेरिका में यानी पंपास कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 5 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश है? जी हाँ, विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश कौन है? तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं चीन। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित नगरों में कौन सा भारत का पीट्सबर्ग कहलाता है? जी हाँ, तो भारत का पीट्सबर्ग कौन कहलाता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है जमशेदपुर ये कहलाता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला जा रहा है 7 में, राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों से एस्किमो संबंधित है? जी हाँ, एस्किमो किससे संबंधित है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी अलास्का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे 8 में करेक्ट होगा। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा ओडिशा तट पर स्थित है? जी हाँ, तो कौन ओडिशा तट पर स्थित है? तो 8 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, नहीं बी पारादीप। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए क्या बोला जाए 9 में, राइट आंसर बताइए फिर कौन सा होगा। निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? जी हाँ, कौन से देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो 9 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित में से किसे मानव भूगोल का जनक कहा जाता है? जी हाँ, किसको मानव भूगोल का जनक कहा जाता है? तो 10 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं रेड जेल को कहा जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए क्या बोला जाए 11 में। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? जी हाँ, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो 11 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल
क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नहीं कैलिफोर्निया लौह इस्पात, ये बिल्कुल सही नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए क्या बोला जाए क्वेश्चन नंबर 12 में। फिर राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। किस वर्ष की जनगणना को जनसंख्या की महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। जी हाँ, कौन से वर्ष को कहा जाता है। यहाँ पे 12 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1921 को। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला जा रहा है 13 में, राइट आंसर बताइए। निम्नलिखित में से किसमें कहवा, चाय व रबर जैसी फसलों की कृषि की जाती है। जी हाँ, किसमें की जाती है। जब 13 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, बागानी कृषि में। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला जाए 14 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात है। जी हाँ, भारत का लिंग अनुपात कितना था 2011 की जनगणना के अनुसार। जी हाँ, आपने पढ़ा था कितना था, यानी 940 पर 1000 पुरुष में। चलिए तो अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 15, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन है 15 में करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है, भारत के किस शहर में हीरा तराशने का कार्य प्रमुख होता है। जी हाँ, तो भारत के कौन से शहर में होता है, फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, यानी ऑप्शन नंबर जो ए यानी सूरत है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला जाए 16 में, तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। जी हाँ, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है, तो 16 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला जा रहा है 17 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। संसार के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें कुत्तों एवं रेडियर को भारवाहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, कौन से प्रदेश में किया जाता है, तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने टुंड्रा प्रदेश में किया जाता है। चलिए अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला जाए 18 में, फिर राइट आंसर बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन 18 में करेक्ट होगा। यानी साइबेरियन रेल मार्ग डैश में स्थित है। जी हाँ, तो साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ स्थित है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने एशिया में। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 19 और राइट आंसर बताइएगा आप लोग कौन सा करेक्ट होगा 19 में। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 और आप लोग राइट आंसर बताइए 19 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। जी हाँ, तो कौन से तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी आर्सेनिक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा। बादाम पहाड़ किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, तो कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है बादाम पहाड़, तो यहाँ पे 20 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लोहा के लिए प्रसिद्ध है। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 21 और राइट आंसर बताइए 21 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। राहुल केला इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया। जी हाँ, तो कौन से देश के सहयोग से किया गया था, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी जर्मनी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 और यहाँ पे राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 22 में करेक्ट होगा। भील जनजाति समुदाय निवासी है। जी हाँ, तो कहाँ के निवासी है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश के निवासी है। चलिए आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 23 और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे 23 में करेक्ट होगा। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। जी हाँ, तो उत्तर दक्षिण गलियारा किसको जोड़ता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। वेरी गुड। तो आप क्वेश्चन नंबर 24 को देख लीजिए क्या बोला जाए 24 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। जी हाँ, कौन सा सबसे बड़ा था, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे 25 में करेक्ट होगा। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है, ध्वनि प्रदूषण का मापन होता है। जी हाँ, ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मापन होता है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डेसिबल होता है। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 26 और राइट आंसर बताइए कौन सा 26 में करेक्ट होगा। WTO का अर्थ होता है। जी हाँ, तो WTO का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी विश्व व्यापार संगठन, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 27 और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ग्रैंड ट्रंक सड़क के अंतर्गत आते हैं। जी हाँ, कौन से आते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क एवं ख दूरी यानी NS1 और NS2 दोनों आते हैं। चलिए तो आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला जाए 28 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है। जी हाँ, तो कौन सा पत्तन है जो पूर्वी तट पर स्थित है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने चेन्नई। जी हाँ, आज के क्लास में मॉडल सेट 3 कंप्लीट कर लिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग 10 ईयर्स के क्वेश्चन बैंक को कवर करने वाले हैं, तो मैं आपको यानी 2 से 3 क्लास में जो 10 ईयर्स का जो क्वेश्चन है बिल्कुल आपका कंप्लीट करा दूंगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपका एग्जाम से पहले ये कवर कराऊंगा। जी हाँ, क्योंकि क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, जिस कारण से आज हम लोग 3 मॉडल सेट को कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो फर्दर कंटिन्यू करेंगे। जी हाँ, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नहीं आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जितने भी क्लास हो तो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। जी हाँ, आपको बेल आइकन को हर हाल में प्रेस कर लेना। जी हाँ, क्योंकि मैं आपको जितने भी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक 10 ईयर्स का क्वेश्चन बैंक कंप्लीट कराने वाला हूँ।
एग्जाम से पहले पहले तो आपको हर हाल में यानी बेल आइकन को प्रेस कर लेना है और आपको टेलीग्राम में भी हर हाल में जुड़ जाना है। जी हाँ, अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिले तो आप टेलीग्राम से डायरेक्टली क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि क्लास का लिंक मैं टेलीग्राम में डाल देता हूँ और वहाँ से जो डाउट्स हो, वहाँ से जो क्वेश्चन हो, वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आप लोगों ने 3 मॉडल सेट कवर किया, उसमें से आप लोगों ने कितने क्वेश्चन के आंसर करेक्ट किए, यानी कितने क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता था। जी हाँ, तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।